चार पंक्तियां निवेदित करता हूं बच्चों को। स्वागत है भाई साहब। कवियों को तो यही जमाते, एक बार जोरदार बजाकर मुझे आदेशित कर दो। स्वागत है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि नव हर्षो उत्कर्षो नव आनंद हो जाना। बच्चों को कहता हूं नव हर्षो उत्कर्षो नव आनंद हो जाना, पुलकित हो उठे पल पल की परमानंद हो जाना। तुम ज्ञान के विज्ञान के उद्गम बनो ऐसे, तुम्हारी जय जगत कर दे विवेकानंद हो जाना। वाह 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 भाई साहब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, वाह वाह वाह। मुस्कानों के मणिदीप हैं हम तो, हंसी बांटते हैं हास रस के कवि हैं। हंसने हंसाने का काम करते हैं, बहुत कठिन कि मुस्कानों के मणिदीप हैं हम तो हंसी बांटते हैं, जो भी चाहे जितनी ले ले हम तो खुशी बांटते हैं। और नहीं कोई धन दौलत वाले हम अलमस्त फकीरे हैं, और दिल से दिल की तुम्हें मोहब्बत दिल में बसी बांटते हैं। वाह 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 वाह, दिल में बसी बांटते हैं। हंसाने की बात करता हूं कि जरा हंस, तालियां तैयार रखना। बिल्कुल भाई साहब। कि जरा हंस लो हंसी काम आएगी, जरा हंस लो हंसी काम आएगी, जरा खुश हो लो खुशी काम आएगी। जो नहीं सुनोगे तो बुढ़ापे में सिर्फ ईसब गोल की भूसी काम आएगी। सही बात है भाई साहब। देश के 24 प्रांतों में अभी तक 4000 कवि सम्मेलन पढ़ने का आपके आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इशारों की बात करता हूं, समझ में आए तो ताली बजाना। कि दूध पियोगे तो ताकत मिल जाएगी। बिल्कुल भाई साहब। दूध पियोगे तो ताकत मिल जाएगी, जूस पियोगे तो तबीयत संभल जाएगी, पर चाय पीने से कुछ नहीं होगा, चाय बेचोगे तो किस्मत खुल जाएगी। जवान बैठे हैं, इनके मन की बात हो जाए, सुनिए आनंद लेना। स्वागत। कि लड़की ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है। ये ठीक है, ये बड़ा सेंसिटिव मोहल्ला है। कविता पढ़ने के पहले ही समझ गए। लड़के ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साए में एक शाम बिताना है। तो लड़की बोली एक शाम तो क्या सारी रात बिताना, ये बालों का वेगे ले जा, जब नींद पूरी हो जाए तो वापस ले आना। मैडम को भी आनंद आ रहा, एक बार इनके सम्मान में जोरदार ठोक दो। क्या क्या? हाँ, अपन तो हंसी वाले भैया। लड़के ने लड़की से कहा दिल की धड़कन तेज है। लड़के ने आप ही ने कहा क्या? लड़के ने लड़की से कहा, लड़के ने लड़की से कहा दिल की धड़कन तेज है, प्रॉपर कवरेज है, ऐसे में तुम्हारा प्यार मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ाने वाला है। तो लड़की बोली जल्दी चेकअप करा ले, तुझे हार्ट अटैक आने वाला है। बात है क्या? ये लड़कियां एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ कि लगे। अब और मजे लेना भाई साहब, खुल जाना। कि पहली बार, मैं चुटकुले नहीं सुना रहा, केवल कविता से आपको हंसा रहा हूं, सुनिए, क्योंकि काव्य का मंच है। सुने आप कि पहली बार हम गए ससुराल, हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल। पहली बार हम गए ससुराल, हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल। और बोली दामाद साहब मैं फ्रिज में से निकाल कर रसगुल्ले रसमलाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकालकर छेने की मिठाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकालकर सेव संतरे अंगूर लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकालकर केले अनार खजूर लाती हूँ। हमने कहा सासू जी आप बार बार लाने का झंझट मन से निकाल दो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें फ्रिज में बिठा दो। ठीक है, मजे लेना। छात्र बैठे हैं कि शिक्षक ने छात्र से कहा आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते। शिक्षक ने छात्र से कहा आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते। छात्र बोला विनम्रता से सच्चाते, सर हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, एक जगह बार बार जाने से इज्जत घटती है। सही बात है भाई साहब, सही बात है।
जोरदार बजाओ अगर आप लोग को समझ में, जोरदार बजा दो भैया। छोड़ के आए हो। शिक्षक ने छात्र से कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब, उतार ले भैया, खींच ले, अब इस फोटो का कुछ नहीं होना, अपना तो केवल एक्सरे ही आता है। ये फोटो खींचेगा, कल क्या होगा, कल अखबार में छपेगा, अखबार हलवाई खरीदेगा, ग्राहक आएगा जलेबी मांगेगा, हलवाई इसी अखबार में जलेबी देगा, ग्राहक जलेबी खाएगा, अखबार को फेंक देगा, कुत्ता आएगा हमारी फोटो को चाटेगा। ये फोटो का काम खराब है भाई साहब। शिक्षक ने छात्र से कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे क्विंटल से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर क्विंटल से छोटा होता है किलोग्राम। शिक्षक ने छात्र से कहा मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे किलो से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर किलो से छोटा होता है ग्राम। शिक्षक ने छात्र से फिर डांटते हुए कहा अब चाहे सुबह से हो जाए शाम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे ग्राम से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर आप बेकार में मचा रहे हैं हल्ला, क्या आपको इतना भी नहीं मालूम ग्राम से छोटा होता है मोहल्ला। एक कविता और सुनाता हूँ, एक दो कविता ताकि माहौल अच्छा हो। स्वागत है। सुनिए आप, बहुत दिनों बाद सागर आना हुआ, सागर तो बहुत स्वागत है सर। कान चश्मा चढ़ने के काम आता है, कान चश्मा चढ़ने के काम आता है, कान बात सुनने के काम आता है, पर सुकून तो तब मिलता है जब कान जनेऊ लपेटने के काम आता है। सही बात। एक सीधी हास्यरस की कविता पढ़ता हूँ, आपको भी समय देना है। एक कविता जो हवा यात्रा देश में मेरी चर्चित हुई। हम साहब पुलिस पर व्यंग करते हैं, हम नेताओं पर व्यंग करते हैं, परंतु हरिशंकर प्रसाद जी कहते थे कि श्रेष्ठ व्यंग होता है जो कभी अपने ऊपर भी करके दिखाए। बिल्कुल सही बात। तो मैं समय की पाबंदी करती हूँ, एक कविता पढ़ता हूँ, आप जोरदार ताली बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए और मेरे शरीर के ऊपर देखना और आप आनंद लेना इस कविता में। उस समय रहेगा तो बाद में भी हंसाएंगे। अभी लीजिए, मैडम कह रही हैं आप तो पढ़ो। पढ़िए पढ़िए। सुनिएगा। स्वागत है। शादी करने की ठान, शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है। वाह। तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम। हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट पाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का यानी वर्तमान में मेरी श्रीमती का हमारी नजरों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ा कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। क्या कह रहे हैं। जोरदार बजाओ अगर समझ में। जोरदार बजा दीजिए, एक बार आदेशित कर दीजिए भाई साहब को। कभी कभार जीवन में आई बाहर और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा, बगैर बताए श्रीमती जी की नजरों में चढ़ा तो मैं फौरन उन्हें सफाई देने सामने डट गया, पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया। क्या कह रहे हैं। ताली अब बजेंगी, सुनिएगा। हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंदी पाकर बच्चों का साथ देते हैं और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते हैं। वाह 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 भाई साहब, इस आनंद का जवाब नहीं। मन की बात हो गई। एक बात, मेरे को भी आनंद आ रहा, आप हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ लगे। व्यंग यहाँ से प्रारंभ होता है। एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई, भोपाल पहुंचने के पहले ही हवाई जहाज छूट गई। अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के साथ मुड़ गए। हमारा वजन कम था इसलिए हम हवा के साथ दिल्ली की तरफ उड़ गए। अब हुआ क्या, आनंद लेना। आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला। आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला। हमने कहा ढूंढ मरो उल्लू, हम ले आए भर पानी चिल्लू। उल्लू अकड़कर बोला क्या बकता है। हमने कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। मेरे ऊपर भी आनंद लें। आसमान में हमें देखकर मैना का दिल खिल गया। मजे लेना भाई साहब। आसमान में हमें देखकर मैना का दिल खिल गया। पास आकर बोली आज मुझे कॉलेज लाइफ का तोता मिल गया।
आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले, तू हास्य कवि शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया, तुझे चैन नहीं पड़ी, श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ आगे बढ़े, अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा। सुनियो परियों, अब आप सुनो, आप आनंद लेना। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ आगे बढ़े, अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। हमें देखकर पहली परी बोली, हमें देखकर पहली परी बोली, दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। हमें देखकर, अशोक जी स्वागत है भाई। हमें देखकर पहली परी बोली, दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली, पर ध्यान रखना ये बिगर किक का स्टार्ट नहीं होता। तीसरी क्या बोली? तीसरी बोली, परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली, इसकी मिसेस को फोन लगाओ, ये अपने आप को कुंवारा बताता है। पांचवी, आनंद लेना। पांचवी बोली, हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली, क्षमा मांग ले, मशक रूप में पवन पुत्र हनुमान। हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े। अचानक तेज हवा आ गई, कवि सम्मेलन की तरफ उड़े। आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवा यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा। केवल 2 पंक्तियों के लिए मैंने कविता लिखी, अशोक जी सुनिए, मुझे आशीर्वाद देना अगर पंक्ति पसंद आए तो। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा, साधना के शिखर पर चढ़े, साधना के शिखर पर चढ़ें, लक्ष्य की ओर अनबद बढ़ें, इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है। और आज देश के लिए हमारा वजन नहीं, वजनदारी की जरूरत है, वजनदारी की जरूरत है।